हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर। हम आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी आपने जारी कर रखी होगी, जो कि आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस एनवीएस का 10 और 11 तारीख को। देखिए 10 और 11 तारीख काफ़ी पास आ गई है। आज 1 जनवरी है, तो पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं इस नववर्ष में आप जो मांगा है आपने वो ज़रूर पूरा हो। और यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं तो वी विश एंड प्रे टू गॉड कि वो आपको ज़रूर हासिल हो और आपका सफ़र जो है एक सरकारी नौकरी का इस साल पूरा हो। हम यही दुआ करते हैं भगवान से। बाकी हम सीरीज़ शुरू कर चुके थे ऑलरेडी और हम 12 वीडियोज़ ला चुके हैं। आज 13वां वीडियो है और रिसेंटली हम 15 वीडियोज़ एक लगभग लेकर आएंगे, 15 कॉम्पैक्ट वीडियोस। उसके बाद 2-3 वीडियोस जो होंगे वो फुल फ्लेज एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिसमें रैंडम एमसीक्यूज होंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड भी आए हैं और जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट पे काफ़ी पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। तो आज का टॉपिक जो दोस्तों हमने इस वीडियो का रखा है, जो 13वां वीडियो आज हमारा आने वाला है, ये है अबाउट शॉर्टकट कीज़। देखिए शॉर्टकट कीज़ ना बहुत सारी, आप ऑनलाइन पढ़ने जाएंगे आपको दुनिया भर की शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी, बट हम कुछ आज सेलेक्टिव शॉर्टकट कीज़ पे ही काम करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, कभी भी चेंज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ जो आप MS वर्ड में यूज़ कर रहे हैं। वो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो सिमिलर ज़रूरी नहीं है MS एक्सेल में भी हों, बट देर आर सर्टन कॉमन जो हर जगह वर्क करती हैं। हम उन वाली कीज़ के बारे में थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और शॉर्टकट कीज़ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये डॉक्यूमेंट हम अपने साइंस बंकर्स चैनल जो है हमारा टेलीग्राम पे, उस पर PDF में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसे फॉलो अप कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में लिखा भी हुआ है और देखना चाहेंगे कि भाई F2 कमांड कहाँ यूज़ हो रही है, F6 कहाँ यूज़ होता है, तो ये थोड़ा आपको हेल्प देगा, थोड़ा सा आइडिया, ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। देखिए सारी याद करना बड़ी मुश्किल होती है, बट कुछ कुछ जितनी आप याद कर सकें उतनी याद करिए। Ctrl+P क्या होती है, Ctrl+S क्या होती है, Ctrl+N Ctrl+O, है ना, कुछ बेसिक हैं। इन सबको आप एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इन शॉर्टकट कीज़ को देखना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ अवेलेबल करा देंगे। आज जिन शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ये कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम रखना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ यूज टू परफॉर्म टास्क क्विकली विदाउट यूजिंग अ माउस। तो माउस को अवॉइड करने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्टकट है, एक तरीके से स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं आपकी। तो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड शॉर्टकट कीज़ जो एग्जाम में है वो कुछ यहाँ पर हैं। ये एडिटिंग शॉर्टकट कीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ इन्हें। तो देखिए ध्यान से देख लेते हैं। Ctrl+C आपका क्या है, कॉपी, Ctrl+X इज कट, Ctrl+V इज पेस्ट, Ctrl+Z इज अंडू, Ctrl+Y इज रीडू एंड Ctrl+A जो होता है वो आपका सेलेक्ट ऑल होता है। देखिए ये चीज़ याद रखिए, Ctrl+V रीडू है और Ctrl+Z अंडू है। मतलब Ctrl+Z से जो हुआ उसे वापस लाने के लिए Ctrl+Y है। कहने का मतलब है मैंने A लेटर लिख दिया, मुझे ये डिलीट करना है, तो मैंने A के बाद B लगा दिया सपोज, तो मैंने अगर Ctrl+Z दबाया तो B गायब हो जाएगा, तो A वापस आ गया, दैट इज अंडू, मतलब जो मैंने B लिखा है उसे वापस हटा दिया। बट अगर मैं Ctrl+Y दबाऊंगा तो रीडू हो जाएगा, मतलब B वापस आ जाएगा। तो ये अंडू और रीडू में ये फ़र्क होता है। तो रीडू आप तभी कर सकते हैं जब आपने किसी चीज़ को अंडू किया हो, ठीक। नाउ फाइल और डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट कीज जो यूज़ होती हैं, Ctrl+S डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है, Ctrl+O जो होता है वो आपको ओपन करता है डॉक्यूमेंट को, Ctrl+N न्यू फाइल्स खोलता है, Ctrl+P जो है वो प्रिंट कमांड है। Ctrl+S में ना सेव याद रखिएगा, सेव एज से कंफ्यूज मत होइएगा। सेव एज जो है वो अलग चीज़ होती है, सेव एज आपको फर्दर फाइल्स को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए कहता है। तो Ctrl+X से आप सेव करते हैं, सेव एज नहीं करते, ठीक है। सर्च नेविगेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Ctrl+F से आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+H ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है। Ctrl+H रिप्लेस के यूज़ होता है। Ctrl+Tab जो होता है स्विच टैब होता है। Ctrl+Tab Alt+Tab है ना, ऑल्ट का बहुत यूज़ होता है। ऑल्ट हमेशा देखिएगा किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को चलाने के लिए होते हैं, ऑल्ट कीज जितनी भी होती हैं। तो अगर Alt+ आप टैब करें तो आप एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हैं बिटवीन द एप्लीकेशंस। और डिलीट को लेकर भी बड़ी कॉमन कीज़ है। एक तो डिलीट बटन तो होता ही है कंप्यूटर में आपके में, है ना, कीबोर्ड में डिलीट का बटन तो होता है, वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप Shift+ डिलीट करते हो, देखिए परमानेंट डिलीट है, रिसाइकल बिन में भी जाएगा। नॉर्मल डिलीट करें तो रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा आइटम है जो आप रिसाइकल बिन में भी नहीं रखना चाहते, परमानेंट डिलीट चाहते हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, तो Shift+ डिलीट आप दबा के देखिए, तो आपका जो फाइल है वो परमानेंटली गायब हो जाएगी। Alt+F4 सिस्टम को बंद करने के लिए मैंने बार बार आपको क्या बोला था कि जहां ऑल्ट होगा ना वो एप्लीकेशन होगी कुछ, तो क्लोज कर सकते हो एप्लीकेशन को। Ctrl+Alt+ डिलीट अगर आप करते हो, सिक्योरिटी ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं सिस्टम में। तो शॉर्टकट कीज़ ये है विंडोज़ की है ना, आपने एक बटन देखा होगा की में जो होता है ना,
कीबोर्ड में होता है विंडोज़ बटन, है ना। तो विंडो प्लस अगर डी करो तो डेस्कटॉप दिखता है, विंडो प्लस एल कर रहे हैं तो लॉक सिस्टम खुल जाता है, और विंडो प्लस ई करेंगे तो आप ओपन कर पाएंगे फाइल एक्सप्लोरर को, ठीक है। तो ये विंडो रिलेटेड है। तो यहाँ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कंट्रोल अगर है तो कंट्रोल कमांड्स के लिए है, ऑल्ट अगर आ रहा तो एप्लीकेशन सिस्टम को लेगा, शिफ्ट मतलब मॉडिफाई करता है एक्शन को, अंडू जो है कंट्रोल जेड है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये है आज की जो मतलब हमें शॉर्टकट कीज़ पे काम करना है। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की या शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये तो हमें पता है कंट्रोल सी से जो होता है आप कॉपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टकट की यूज्ड टू पेस्ट कॉपीड कंटेंट, है ना। अगर आपने कोई कंटेंट को कॉपी किया है और उसे पेस्ट करना है आपको, कॉपीड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए आपकी कमांड होती है दोस्तों कंट्रोल वी। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, यहाँ से आपसे ऑड वन आउट पूछा है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए कंट्रोल सी क्या कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स जो कट करने के लिए। तो आपका जो कंट्रोल पी है वो प्रिंट कमांड है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि प्रिंट कमांड जो पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए विद इन डॉक्यूमेंट काम करने के लिए ये कीज यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच शॉर्टकट इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। तो अंडू द लास्ट एक्शन के लिए तो आपको पता है कंट्रोल Z आपका अंडू के लिए यूज होता है। देखिए कंट्रोल यू से कंफ्यूज मत होइए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है वर्ड डॉक के अंदर। अगर आप वर्ड डॉक चला रहे हैं उसमें अगर आप कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं तो आपका जो कंटेंट है सेलेक्ट हुआ कंटेंट उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, और अगर आप कंट्रोल प्लस बी करते हैं वर्ड डॉक में तो उसमें डॉक्यूमेंट आपका जो वर्ड लेटर है वो बोल्ड हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज जो वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होती हैं ना, तो उसको थोड़ा सा भी याद रख लेंगे। परमानेंट डिलीशन के लिए ऑफ फाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या दबाना है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबा के देखिए आपका पूरा आइटम जो है ना वो गायब भी हो जाएगा सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड डायलॉग बॉक्स। देखिए कंट्रोल एफ है इसका, तो सीधा सीधा आंसर हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि आप कंट्रोल एफ जैसे ही दबाएंगे तो यू कैन फाइंड द डॉक्यूमेंट या फिर आप अपना डायलॉग बॉक्स खोल पाएंगे ढूंढने वाला, कंट्रोल एफ, है ना। तो आपका 6 का आंसर जो होगा दोस्तों वो कंट्रोल एफ होगा। विच शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, है ना, पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज होगा, है ना। कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करने के लिए, और कंट्रोल एक्स जो है वो कट करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, आपसे करेक्ट पेयर पूछ रहा है कि इनमें से मिलान सही कितना है। कंट्रोल एस सेव करता है बिल्कुल सही, कंट्रोल वी प्रिंट करता है, कंट्रोल ओपन करता है, कंट्रोल जेड पेस्ट करता है नहीं, कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच शॉर्टकट क्लोजेज द करंट एप्लीकेशन। तो करंट एप्लीकेशन अगर आपकी कोई खुली हुई है तो उसे किससे बंद करेंगे आप दोस्तों, ऑल्ट प्लस F4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑल्ट प्लस F4 दोस्तों। वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, कट कॉपी पेस्ट के आप कमांड दी हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा दोस्तों, और आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, कंट्रोल एस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विच शॉर्टकट शोज द डेस्कटॉप इमीडिएटली। अगर आपको डेस्कटॉप देखना है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले विंडो कीज हैं ये, विन प्लस डी जो है उसकी हेल्प से आप डेस्कटॉप को ओपन कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन जब एप्लीकेशन है उनके बीच में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो दैट मीन्स एप्लीकेशंस में, तो ऑल्ट प्लस टैब आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। ऑल्ट की हेल्प से आप ऑल्टरनेटिवली अलग अलग एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए हैं दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से सही कौन सी है। देखिए कंट्रोल जेड जो है वो कह रहे हैं कि रीडू के लिए यूज होता है, तो गलत है। कंट्रोल जेड अंडू के लिए यूज होता है, कंट्रोल वाई इज यूज फॉर अंडू, ये भी गलत है। कंट्रोल जेड इज यूज फॉर अंडू इज करेक्ट, कंट्रोल ए इज फॉर सेलेक्टिंग ऑल, ना कि पेस्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट किस लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ओपन सिक्योरिटी ऑप्शंस। अगर इन तीनों को आप साथ में दबाते हैं तो आपका सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं शॉर्टकट कीज़ के। बहुत सारी तरीके की शॉर्टकट कीज़ होती है, वर्ड की अपनी अलग होती हैं, एक्सेल की अलग होती हैं। तो मैंने आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। उस किताब में से आप शॉर्टकट कीज़ ज़रूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज़। पहले भी क्वेश्चन पूछ रहा है केवीएस, और केवीएस एनवीएस में शॉर्टकट कीज़ पर पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा दोस्तों, 20 में से
ये तो आप मान के ही चलिए। तो शॉर्टकट कीज़ ज़रूर रिवाइज कर ले, छोटे पेज पर लिखकर अपने कमरे में कहाँ जहाँ बैठ के पढ़ते हैं आप वहाँ उसे पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप उन्हें उठते बैठते देखते रहें, तो आपको वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द डे 13 और आगे भी आपकी वीडियो आती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. Do share it with your friends. Thanks for pouring the love and happy new year. I wish for a happy and prosperous year for you. और जल्दी जल्दी आप सबकी सरकारी नौकरी लगे और आप एक अच्छी जॉब में हों. थैंक यू एवरीवन.